ये हमारी मैडम बाबरी लेटी हुई है। खाना रोटी खा के आई है। आलू का पराठा, मौसम इतना खूबसूरत है, इतना खुशगवार है कि आज आलू का पराठा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हमने आज आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 की तैयारी कर रही हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं ये दो जगह पे मैंने रखी हुई है सूखा धनिया। इसको हमने क्रश करना है और इसको हमने बिल्कुल पाउडर बना लेना है। और जी ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको हमने हल्का सा भून के इसको भी हमने पाउडर बना लेना है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने अलग से रखा है और ये अलग कर लिया, इसका पाउडर बनाना है। ये काली मिर्च का पाउडर भी हम खुद बनाएंगे ताकि अच्छा साफ़ सुथरा, हम खुद बनाएंगे तो साफ़ सुथरा सा बनेगा। बाज़ार से लेते हैं तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या डाल के ग्राइंड किया होता है। तो यहाँ पे जी गरम मसाला हम बनाएंगे, इसको भी हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं गरम मसाला कैसे पीसती हूँ जिससे खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला ले लिया हमने, उसके अलावा हमने जायफल जावित्री ले ली। आप देख सकते हैं क्वांटिटी इतनी ही आपने रखनी है। 3 अदर हमने बड़ी इलायची ले ली है। स्टार ले लेने हैं 2 से 3, आपने मुझे एक ही नज़र आया तो मैंने एक ही पकड़ लिया। और यहाँ पे हमने लौंग ले लेने हैं, ठीक है जी। लौंग और इलायची आपने लाजमी डालनी है और ये दोनों चीज़ें भी लाजमी ही डालनी है। ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पे अब हम सब चीज़ों को पहले थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। इस तरीके से अगर आप गरम मसाला करेंगे ना, पाउडर बनाएंगे गरम मसाले का, तो यकीन कीजिए बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपके खाने में से, पूरे घर में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि आपके मोहल्ले से भी खुशबू आ जाएगी। थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये सब चीज़ें मेरे पास घर में भी पड़ी हुई थी, लेकिन गरम मसाले की ज़रूरत, साबुत गरम मसाले की ज़रूरत भी पड़ जाती है जब आपने कोई यखनी पुलाव बनाना होता है, मटन बीफ का सालन बनाना होता है, तो ऐसी चीज़ों में डालना पड़ जाता है। इसलिए मैंने ये स्पेशली बाज़ार से मंगवा लिया था। मैंने सोचा वो पड़ा रहने देते हैं क्योंकि वो अक्सर मीट वगैरह बनाने के काम आते हैं। अगर आप गोश्त के अंदर ये बड़ी इलायची या इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं तो फिर उसमें से गोश्त की स्मेल नहीं आती। तो ये मेन चीज़ है जी, आपने ये दोनों चीज़ें जायफल जावित्री लाजमी डालनी है जिससे आपके मसाले में से बहुत खुशबू आएगी। और ये काम आपने करना ही करना है और फिर मुझे बताना है कि वाकई आपको पसंद आई मेरी ये रेसिपी, मेरा ये टिप्स आपको पसंद आई या नहीं। बस अब खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि इतना ही काफ़ी है। जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपने अपनी फ्लेम ऑफ कर देनी है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। एक मसाला हमारा हो गया है रेडी। अब हम ले लेते हैं सूखा धनिया। लौंग तेन इलायची तेरे पीछे आऊं गवाची। जब इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। वैसे तो मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ है लेकिन रमज़ान में काफ़ी यूज़ होता है तो इसलिए हम जो है ना एक ही दफ़ा सारी चीज़ें रेडी करके रख लेते हैं। आज मेहमान आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 दफ़ा ये जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन मेहमान कौन है ये मैं आपको तभी बताऊँगी जब मेहमान आ जाएंगे। और कल रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, साहिवाल में भी बारिश हुई है, इस्लामाबाद भी, आई थिंक लाहौर भी हुई होगी। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और इतनी बारिश की आवाज़ आ रही थी कि मैं और वकास रात को 2 बजे उठ के हम देखने गए हैं बारिश, और इतनी कड़क रही थी बिजली के, डर लगना शुरू हो गया था। ये देखें जी खुशबू आना शुरू हो गई है। हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है, अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने इसको क्रश करना है तो फिर बस हल्का सा ही झटका देना है, जैसे ये देखिएगा, बस इतना सा।
शादी से पहले जो है, शादी के बाद पहली दफ़ा जब मैंने किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लिया था, क्रश करना था, लेकिन वो मसाला बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन गया था। ये देखें जी, हल्का सा वो किया था। और ये पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे हम। और ये सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है पकौड़े में या ड्राई चीज़ों में। तो ये कितनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। देखने में इतना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब ग्राइंड कर रही हूँ तो बहुत कम सा हो रहा है। अब हम पाउडर बना लेते हैं। जी बेटा, कैरेट लेनी है? अच्छा ठीक है। शादी से पहले आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो, लेकिन बाद में देखें क्या कुछ करना पड़ जाता है। और शादी के बाद जो है खुश उसलूबी से ये काम करने पड़ते हैं। तो अब तो आदत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। पहले पहले तो ये छोटे छोटे काम बहुत ही मुश्किल लगते थे। अगर वैसे ही घर में रहते हो शादी से पहले ना, तो फिर ये काम बंदा कर लेता है, लेकिन जब जॉब के साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ ये सब कुछ करना, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बस मौत ही आ जाएगी काम करते हुए। मैं ऐसा होता था कि जॉब से आके मेरी आदत थी कि मैं जब तक सोती नहीं थी तो मैं फ़्रेश नहीं होती थी। आने के बाद मैंने को 2 घंटे 2.5 घंटे लाजमी सोना है। उसके बाद मैं खाना खाती थी, अगला काम मैं उसी के बाद ही करती थी। उससे पहले कुछ भी नहीं मेरे से होता था, बस आके मुर्दों की तरह बेड पे लेट जाना और सो जाना। ये भी हो गया है बेटा। और चाहिए आपको? नहीं, बस नहीं खाओगे? बस इतना सा मैंने किया, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। ये पहले से पड़ा हुआ, इसी के अंदर हम डाल देंगे इसको। अब हम काली मिर्च का पाउडर बना लेते हैं। काली मिर्चें बहुत इस्तेमाल होती हैं, फ्रूट सैलेड में इस्तेमाल हो जाएगी, और रोल्स वगैरह में काली मिर्चें बहुत इस्तेमाल होती हैं। साबुत भी आपने रख लेनी है और पाउडर बना के भी रख लेना है। ये देखिए जी, साफ़ सुथरा पाउडर हमारा हो गया है तैयार। और इस तरह के जार जो है ना, फेंका मत करें, इस तरह के जार संभाल के रखा करें, आपके बहुत काम आते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे। ये भी हो गया है हमारा रेडी। अब हम कर लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा। जी बेटा, ये अब सब मसाले इंशाल्लाह ताला हमने चलाने हैं पूरा रमज़ान, यानी कि पूरा 1 महीना चलाने हैं हमने। अगर उससे पहले ख़त्म भी हो गए ना, तो फिर भी हमने दोबारा नहीं बनाने, लेकिन ये निकालने हैं पूरा महीना हमने। नहीं जी, हमारे खुशबूदार से सारे मसाले हो गए हैं तैयार। ये तो सारे पिसे हुए मसाले हो गए हैं। अब हमने जो साबुत मसाले वो भी हमने अलग से रखने हैं, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इनकी अलग ज़रूरत होती है और इनकी अलग ज़रूरत होती है। ये सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ अगर हमारी रह गई हैं तो चटनियाँ रह गई हैं और कुछ दूसरी चीज़ें रह गई हैं। वो हमने सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही तैयार करनी है, ताकि ख़राब ना हो। बल्कि ख़राब तो होंगी नहीं, हम इनको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, चटनियों को भी और रोल्स वगैरह को भी। तो वो सब भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया तैयार। आज है जुम्मा, और जुम्मे को मैंने जुम्मे की नमाज़ से पहले ये सब कुछ रेडी कर लिया है। और आज गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे पहले पहले जो है ना, मैं उन सबके आने से पहले ये सब कुछ करके रखूँ, ताकि आसानी हो जाएगी। और वैसे भी आगे रमज़ान में दिन भी बहुत कम रह गए हैं। अब जी हमने ले लेना है बेसन। बेसन हमने एक ही दफ़ा छान के रख लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो गुठलियाँ सी बनी होती हैं, या इसके अंदर कोई चीज़ें हो सकता है कहीं। वैसे हमने तो चक्की से लिया है फ्रेश बेसन, लेकिन ऐसा होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं पड़े पड़े, या कोई ऐसी चीज़ें, तो ये छान लेना ज़रूरी होता है। तो एक ही दफ़ा में हमने इसको सब कुछ छान के रख देना है, ताकि हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए।
अब ये जो गुठलियाँ सी हैं इसको हमने यूँ मैश कर लेना ताकि ज़ाया ना हो हमारा बेसन। दूसरी तरफ जी खाना रखा हुआ है सालन बनने के लिए। कद्दू बना रही हूँ मैं, सब कुछ कद्दू में डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है सिर्फ आपने फ्राई करना है ऑयल में, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें टमाटर प्याज मसाले और कद्दू सब एक साथ डाल दिया है। अब ये जो उसने कद्दू ने पानी छोड़ा है उसी में ये पकेगा, उसके बाद हम इसकी बुनाई कर लेंगे। खाना बन गया है आज, जल्दी बन गया है बहुत, क्योंकि सब कुछ डाल के रख दिया था, फिर अब भून लिया। अब लास्ट में तीनों मसाले डाल दिए। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इस पर। चेंज कर लेते हैं, अब नमाज की तैयारी करते हैं। काम तो हो गए हैं, अब काम तो वैसे ख़त्म होते ही नहीं है, जितनी भी कोशिश कर लो काम तो बढ़ते। इतना प्यारा मौसम है आज, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। खूबसूरत सा व्यू देख लें आप मेरे गांव का। कहाँ जा रहे हो? हमारे जो गेस्ट हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। आज पहली दावत है उनकी बेबी के घर पे, यानी कि मरियम के घर पे। हम देखते हैं उसने क्या तैयार किया है। मैंने उसे कहा था मुझे हेल्प के लिए बुला लेना, लेकिन ऐसी है कि बुलाती नहीं है। बेबड़ा ये कितनी जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। खाना रोटी खा के आई हैं। बेबड़ इन द किचन। बर्तन तैयार है। वाह बेबी, आपकी फुर्तियाँ तो पूरे गांव में मशहूर हैं। क्या फुर्तियाँ? वो क्या? मैंने कहा था कि मुझे बुला लेना कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो। वाह यमी माशाल्लाह, कढ़ाई बनाई हुई है, इधर राइस बन रहे हैं माशाल्लाह। मीठा तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। क्या है ये पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है वो तो मजे का है। ये है जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे मामू ने ऐसा पेंट किया है कि डीको पेंट भी पीछे छोड़ जाता है। ये आंटी के, मेरी मामी के जहेज़ का सोफ़ा लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे कज़न की शादी है और उसका फर्नीचर आया है। जी बेटा, हाँ नैला खाला से भी मिलना, पता चल गया नैला खाला आ रही है। और ये कवर नई चढ़वाए हैं, नए बनाए हैं, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो बाबा, जाविया मिलो, हाय क्या अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यारा बेटा आ गया और मानो भी आ गई भाई, आइन की जान आ गई। को क्या आइन जान के भूत किधर आ गई। की गुड़िया आ गई है। जाविया आपकी गुड़िया आ गई बेटा, मेरी बेटी आ गई है। हाँ जी, नहीं भाई तूने खुद लेकर आने। दिया से मिलो। क्यों नहीं ला अम्मी हवा चलती भी, लपेट लो। भैया ले रहा मेरा बेटा, नानी के पास आया, नानी के पास है, नानी के पास आ गया प्यारा बेटा। मीरा ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮੰਮਾ। हाँ जी दिखा दो यार, ये हमारी मैडम बाबरी लेटी हुई है।
वाह बेबी, ये वाला गोल्डन शेड ऐसे लग रहा है जैसे तुमने बेड के पीछे लाइट लगवाई है, यकीन करो। हेलो वीरा।